नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे बात, उसके साथ साथ हम ब्रेथ पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऑल एसेट क्लास और लास्ट में स्टॉक, जो कि चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग है और चार्ट सेटअप के साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 59 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 10 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। अगर ईओडी सेटअप की अगर हम बात करें निफ्टी 50 का, तो करंट जो चार्ट सेटअप है तो इसको डेली करते हैं निफ्टी 50 का। सो करंट चार्ट सेटअप में अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश दिख रहा है। 24,300 और 400 ये एक सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट यानी फ्रेश बेयरिश तो मुझे नहीं दिख रहा है। यस, ओवरऑल सेटअप आपका बुलिश है अभी भी। निफ्टी बैंक के बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या कुछ चेंजेज है या नहीं। उसके लिए जो बॉक्स साइज यूज करते हैं 0.15%, कुछ भी चेंज नहीं है, कल जो है वैसे ही है। लेकिन हाँ, 50,850 के नीचे यानी 50,800 और 850 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक सेल ऑफ आपको आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हमने ये लेवल बात किया 50,800 और 850। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मूविंग एवरेज के नजदीक भी सपोर्ट लिया है और प्राइस वहां से पॉसिबिलिटी, ये देखिए इस तरह का जो मूव रहता है तो पॉसिबिलिटी रहता है ये कॉलम ऑफ एक्स कंटिन्यू रहे। बट देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, जब तक ये दिखता नहीं है तब तक आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच। अगर आप लॉन्ग है तो 50,800 आपका की लेवल है। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल का कि इंट्राडे लेवल में क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी का बात करते हैं और यहां पे हम निफ्टी फ्यूचर का। सो करेंट चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है। ये साइडवेज मूव हम आप बोल सकते हो कि लास्ट 2-3 दिन से साइडवेज मूव है, लेकिन सेटअप बुलिश है। 25,150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 24,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 25,150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 250 तक यानी 25,250 तक जा सकता है, और 24,900 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो 24,800 और 750 तक जा सकता है। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप क्या है। तो चार्ट सेटअप बुलिश है। 52,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी जो कि 52,380 और 52,500 तक जा सकता है। 51,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड 50,730। आज का जो बीच का जो रेंज है बैंक निफ्टी का एक बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी एक साइडवेज मूव हो सकता है। और जब साइडवेज मूव होता है तो आपको रेंज अगले दिन के लिए एक अच्छा खासा यानी टाइट रेंज आप बोल सकते हो कि मिलता है। अब फिर निफ्टी के बात करते हैं और फिर निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बुलिश है, बट जो लेवल है 23,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,450 के नीचे सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब सेंसेक्स का लेते हैं कि सेंसेक्स का लेवल क्या हो देखना चाहिए। चार्ट सेटअप बुलिश है। 82,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 81,550 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब आते हैं कमोडिटी के पार्ट पे, और कमोडिटी में गोल्ड का जो सेटअप जो है बुलिश जरूर है। डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है, और 69,650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। और ये जो काउंट है इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करो 70,240 और 70,000 ऑलमोस्ट 900, ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि पॉसिबल है कि यहाँ की ये एक डाउन साइड जो हमने प्लॉट किया, ये आप इसको इग्नोर कीजिए। इस कॉलम से मुझे प्लॉट नहीं दिख रहा है, प्लॉट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई डोंट नो ये समथिंग माउस का हो सकता है कि कुछ इशू हो। यस, सो एनीवे, बट 70,250 और 70,800 ये दोनों ही आपका काउंट आपका ओपन है,
जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। तो बुलिश अपॉर्चुनिटी 69,650 के ऊपर बुलिश और 68,550 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर का सेटअप जो है जरूर बेरिश हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जाके आप अपॉर्चुनिटी देखो, आपको 83,500 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो ही आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना है और 84,350 के ऊपर फिर से आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। तो ये सभी लेवल पे आप नजर रखिए। अब निफ्टी का जो डी स्मार्ट लाइन के इंडिकेशन क्या करे, तो डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में जरूर ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे जो समझ में आ रही है कि ये दोनों ही काउंट यस ये काउंट तो इनवैलिडेट ऑलरेडी हो गया है, तो आपको इस पे ध्यान में नहीं रखना है। अब जो है अपसाइड अगर काउंट अगर आप देखो जो डाउनसाइड जो काउंट है 24,000, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट कब होगा? ये 24,980 के नीचे जाता है। तो अब डी स्मार्ट लाइन का जो लेवल है 24,950 के नीचे अगर जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक आपको बुलिश साइड ही रहना है, अगर डी स्मार्ट लाइन अगर आप फॉलो कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का क्या इंडिकेशन दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है और 51,290 के नीचे यानी 250 के नीचे अगर जाता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बुलिश काउंट जो है, मुझे एक चीज जो समझ में आ रहा है कि अपसाइड काउंट मल्टीपल ओपन होते जा रहा है, जो कि 52,490, 700, 53,000 ये ओपन नहीं हुआ है, बट ये वाला एस्टैब्लिश है, ये ओपन है। अगर यहाँ से डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो एक पॉसिबल एक आपको मूव मिल सकता है, जो कि 52,100 के ऊपर एक मूव मिल सकता है। तो ये रहा आपका बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर यानी ऑल इंडेक्स का। अब अदर एसेट क्लास की बात करते हैं। अदर एसेट क्लास में अभी भी ये हिंट दे रहा है कि इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है। सो जब तक इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है यानी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो डरने की बात तो नहीं दिख रही है। निफ्टी 50 अभी भी आउट परफॉर्मेंस ही शो कर रहा है। अब अगर ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड स्मॉल में थोड़ा मुझे करेक्शन दिखा है, कॉलम ऑफ ओ में दिख रहा है। तो एक जरूर कंसर्न जरूर दिख रहा है, बट निफ्टी 500 में जो दिख रहा है मुझे कॉलम ऑफ एक्स अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है, कॉलम ऑफ ओ में नहीं गया है। तो थोड़ा हो सकता है कि मिड स्मॉल कैप में एक ठहराव आए, एक पॉज आए थोड़ा, और फिर से उसके बाद फिर अगर कहीं अगर डबल टॉप बाई यानी नेक डबल टॉप बाई अगर आरएस चार्ट पे अगर मिलेगा तो फिर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अदरवाइज थोड़ा टेम्पररी हम होल्ड करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप को। अब आ जाते हैं ब्रेथ की बात करते हैं, और उसके लिए आर जोन में हम आए। और ब्रेथ देखना इसलिए जरूरी है कि क्या इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 50, अभी क्या बुलिश के साइड देखना चाहिए, बेरिश के साइड, ये सब तो इंडिकेशन जरूर आपको मिल जाता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं। तो आज 82-80, सो पार्टिसिपेशन थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी बेरिश क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ये देखिए ग्रीन लाइन जब अगर रेड लाइन को अगर क्रॉस करता है तो ही जाके ये बेरिश क्रॉस ओवर होगा, और उसके बाद फिर आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर हो गया डीएस ब्रेथ पे, और डी स्मार्ट लाइन जो आप निफ्टी का जो प्लॉट किया है निफ्टी पे, उसमें भी अगर प्राइस नीचे अगर आ जाता है डी स्मार्ट लाइन के नीचे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहां जैसे ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ, अभी भी बुलिश में ही है, देखना है कि ये बेरिश क्रॉसओवर कब होता है। तो ओवरऑल अभी यस एक्सट्रीम जोन में जरूर है, लेकिन बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ है। तो आप बुलिश अगर है तो बुलिश में बने रहिए। जैसे बेरिश क्रॉसओवर होगा और फिर प्राइस पैटर्न अगर दिखता है आपको बेरिश, तो आप एग्जिट हो सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम कुछ स्टॉक डिस्कस करते हैं। तो आरएस स्कैनर में आए पीएनए प्राइस और आरएस स्कैनर, और आज हम एफएनओ सिलेक्ट करते हैं, एफएनओ ग्रुप, और सेम स्कैनर सिलेक्ट करते हैं जो कि एएफटी और टर्टल ब्रेकआउट, उसमें आपका बॉक्स साइज सब कुछ सेम रहेगा 0.25%, और हम डबल टॉप बाई ले रहे हैं यहाँ पे
0.25% रनिंग में। अभी एफएनओ इसलिए कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा मुझे पॉज दिखा है। कॉलम ऑफ एक्स ओ में है, कॉलम ऑफ एक्स में जाएगा तो फिर से 750 पे हम रन करना चालू कर देंगे। बट एफएनओ में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रांग, ये समझ में आएगा कि रिलेटिवली कौन सा स्ट्रांग जो है स्टॉक जो है अभी भी रिलेटिवली स्ट्रांग है। तो ये कंपेयर टू निफ्टी 50 और प्लस जिसमें प्राइस ब्रेकआउट भी हुआ है और एएफटी और टर्टल ब्रेकआउट। सो देखिए 159 160 यानी एक स्टॉक जो मुझे मिला श्रीराम फाइनेंस, ये एक दिख रहा है कि यहाँ एक मजबूती दिख रही है। तो आपको अपसाइड काउंट, अब इसके लिए अगर हम श्रीराम फाइनेंस का चार्ट अगर हम ओपन करते हैं, यस, तो ये एक बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है। अपसाइड के लिए ये रेडी है 3200 और 3500 का डाउन साइड जो पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2907 है, यानी 2900 के नीचे आपका पैटर्न फेलियर लेवल है जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। यहां जो पैटर्न फॉर्मेशन क्या हुआ है, तो 100% पोल फॉलो थ्रू है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है, बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के बाद का फॉलो थ्रू है। तो ये सब कुछ आपका मल्टीपल चीज आपका ओपन है। क्या ये क्लस्टर, यस, क्लस्टर ऑफ काउंट भी है 35 23 3500। तो यहां आपको नजर रखना चाहिए एफएनओ स्टॉक में श्रीराम फाइनेंस बाई साइड। अब आपके माइंड में होगा कि क्या ये तो बाई साइड हो गया, कुछ बेरिश साइड है क्या? तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉटम सेल अगर हम कर दिए और एएफटी और टर्टल जो ब्रेकआउट है इसको आप स्कैन कर दो बेरिश में, यानी जो बुलिश। अभी यहाँ पे आप देखिए एसीसी आ गया, अंबुजा सीमेंट आ गया, तो सीमेंट में थोड़ा सेल ऑफ जरूर दिख रहा है। एसीसी में 5% है, अंबुजा में 2.5% है। तो इस तरह से इवन एचएएल आया, एचएएल में 4.59%। तो आपको नजर रखना चाहिए। इवन हीरो मोटो हुआ, एलआईसी हुआ, तो ये सभी जो स्टॉक जो है जो आपको बेरिश में आया है, अगर मार्केट अगर टर्न होता है तो पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज रिलेटिवली स्ट्रांग वीक कैंडिडेट यहाँ पे ये दिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर सेल ऑफ आया तो इसमें भी सेल ऑफ यानी कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको कैसे बुलिश और बेरिश स्टॉक आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद प्राइस पैटर्न जरूर देखना है। प्राइस पैटर्न के बाद ही फिर आप देख सकते हो। जैसे अगर मान लो क्या कि एचएएल अगर आप देखो तो एचएएल में एक शॉर्ट ऑफ बेरिश एबीसी के साथ साथ आपका बुल ट्रैप भी फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम सेल यानी 4790 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव आपको मिल सकता है। यहाँ अगर हम देखें तो शॉर्ट ऑफ ये डायगोनल ट्रिपल टॉप बॉटम हुआ है, लेकिन पैटर्न फेलियर लेवल जो फिट दिख रहा है 682 का दिख रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो ही पैटर्न फेलियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हीरो मोटो, अंबुजा सीमेंट, एलआईसी, एचएएल और एसीसी बेरिश में आया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।